अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के क्रैश सीरीज़ में वेलकम किया जाता है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे क्रैश सीरीज़ 9th ग्रेड का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसका लेक्चर नंबर 1 है एसिड बेसिस और साल्ट के टॉपिक्स आपके सामने हैं। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। नंबर 3 पे है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। SLO 75, 76, 77 और 78 आज के वर्कशीट में इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले जो इसका ओवरव्यू है, आर्हीनियस थ्योरी क्या होती है एसिड और बेस की। आर्हीनियस एसिड क्या होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो प्रोटॉन क्या करता है, आयनाइज होके प्रोटॉन देता है। और बेस कौन सी स्पीशी है जिसको हम वाटर के अंदर आयनाइज करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके लिए किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना लाजमी है और एसिड के पास H पॉजिटिव होना चाहिए और बेस के पास OH नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज़ ये किसी भी सब्सटेंस को क्लासीफाई करने से कासिर रहती है, जो इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद ब्रोंस्टी थ्योरी। अब जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए लोरी ब्रोंस्टी जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया जिनकी डेफिनेशन सेम थी। इन्होंने एसिड को जो डिफाइन किया, इसके मुताबिक जो एसिड है वो क्या करता है, अपना H डोनेट करता है और बेस जो है वो H को एक्सेप्ट करेगा। वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होगा और वो सब्सटेंस जो H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में लिखता हूँ। यहाँ पे जैसे NH3 है, इसको हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जो HCl था वो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड हुआ। इसने अपना H जो है वो NH3 को ट्रांसफ़र किया और NH3 यहाँ पे एज अ बेस एक्ट करेगा और लोरी ब्रोंस्टेड बेस एक्ट करेगा और HCl जो है वो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी है कि एक्सेप्ट प्रोटॉन और जो एसिड होता है वो डोनेट्स प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, टूट जाता है अपने आइंस के अंदर। ये एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो कम्प्लीटली आयनाइज हो गया है या नहीं। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, कुछ मालिक्यूल उसके एज इट इज़ रहते हैं, तो वो वीक एसिड होता है। जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl है और वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो pH पे भी डिपेंड करता है। अगर हम ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर हम ज़ीरो से अबव जाएंगे तो वो वीक एसिड होते होते न्यूट्रल पे आएगा और बेस को अप्रोच करेगा और जूँ जूँ हम 14 को अप्रोच करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। अगर कोई भी बेस पानी के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, उसके कुछ मालिक्यूल्स एज इट इज़ मौजूद रहते हैं, तो उसको हम वीक बेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे, फिर आएंगे MCQs की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन आर्हीनियस एसिड एंड बेस विद वन एग्जांपल ईच। डिफाइन अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस विद वन एग्जांपल ईच। राइट 3 लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। 3 पॉइंट्स। वाई इज एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम थ्योरीज। और तीसरा जो टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पे उसमें से एक क्वेश्चन है कि हम HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कंसिडर करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये थ्योरी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आप आर्हीनियस थ्योरी को एक्सप्लेन करें। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे एसिड की, उसके बाद डेफिनेशन बेस की, एग्जांपल्स होनी चाहिए और एक आध लिमिटेशन होनी चाहिए। आप तीनों लिमिटेशन याद करें, तीनों भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट है उसमें से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हैं, एसिड और बेस विद सूटेबल एग्जांपल। और उसके बाद ये कि वाई इट इज़ बेटर देन आर्हीनियस थ्योरी, इसको हम बेटर क्यों कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्हीनियस थ्योरी। तो अब ज़रा इनके आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले आर्हीनियस थ्योरी में एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस एसिड क्या होता है कि अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन के इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जो इसका वीक पॉइंट है, वो एक्वस सॉल्यूशन है। मीन के हम HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। ये जो रिएक्शन है वो कैसे है, H2O, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, HCl को डिज़ोल्व करेंगे। ये क्या होता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जो यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा गया है। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा है, H3O पॉजिटिव, कि वो एसिड जो कि वाटर के अंदर आयनाइज हो के H पॉजिटिव देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्हीनियस एसिड। और बेस क्या होगा, जिसको हम वाटर के अंदर आयनाइज करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ये दोनों आर्हीनियस एसिड और बेस की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, एग्जांपल में मौजूद है HCl आर्हीनियस एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आर्हीनियस बेस हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस विद वन एग्जांपल ईच। इस केस में अगर आप देखें तो जो डिफाइन अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस विद वन एग्जांपल ईच। अब ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होता है, क्या सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जब H पॉजिटिव डोनेट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। इसमें HCl क्या है, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, और वो सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड बेस। अगर हम एग्जांपल लिखें, जैसे NH3 लोरी ब्रोंस्टेड बेस है, तो NH3 और HCl का आपस में रिएक्शन करें तो इससे क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। कि अमोनिया के पास पहले 3 H थे, हाइड्रोजन थे, तो HCl ने क्या किया कि अपना H जो है वो किसको ट्रांसफ़र किया, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के साथ पहले 3 थे तो 4, ये क्या बन जाता है, अमोनियम, और जो Cl है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड यहाँ पे आ जाता है। तो ये आर्हीनियस की जगह हम क्या लिखेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड बेस, और ये क्या हो जाएगा, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस क्या है आर्हीनियस थ्योरी की। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है, एक्वस सॉल्यूशन के बगैर ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ये नॉन एक्वस में एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस लाइक NH3। एक आप ये भी कर सकते हैं कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन substance acidity or basicity that do not have H positive proton or OH नेगेटिव। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें H पॉजिटिव मौजूद नहीं है या OH नेगेटिव नहीं है, तो ये इनको क्लासिफाई नहीं कर सकता एज अ बेस आर एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 में ये पॉइंट मौजूद है जो मैंने अभी लिखा था कि कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन विदाउट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें या कोई सब्सटेंस है जिसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं है, तो ये इनको क्लासीफाई नहीं कर सकता एज एसिड और बेस। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कोई से 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, जबकि वीक एसिड पार्शली आयनाइज होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, प्रोड्यूसेस हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर ये H पॉजिटिव की हाई कंसनट्रेशन करता है तो वीक एसिड प्रोड्यूसेस लो कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इसमें एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, HCl, और इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, वाई इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, उसका कोई मालिक्यूल भी ऐसा नहीं रहता जो कि वाटर के अंदर आयनाइज ना हो।
तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन के ऐसा एसिड जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं। तो HCl के तमाम मालिक्यूल अगर इसको हम 5 ग्राम या 10 ग्राम HCl को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इसके तमाम जो मोल्स हैं, तमाम मालिक्यूल्स हैं, वो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं तो ये दोबारा से आर्हेनियस थ्योरी के एसिड और बेस को डिफ़ाइन करेगा। एसिड, उसके बाद बेस की डेफिनेशन है कि आयनाइज होकर OH नेगेटिव देता है। इसकी लिमिटेशन हमने डिस्कस की कि इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का होना सबसे ज़रूरी है और जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए उनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होना ज़रूरी है। उसके बाद डिस्क्राइब द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एसिड एंड बेसिस, व्हाई इज़ इट बेटर दैन आर्हेनियस थ्योरी। तो सबसे पहले आप लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड को डिफ़ाइन करेंगे, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल मौजूद है। और उसके बाद ये बेटर क्यों है कि इसके लिए हम कंसिडर नहीं करते हैं कि इसमें एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्यूशन मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है एक्सप्लेन रिएक्शन विदाउट OH नेगेटिव आइंस, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NH3। सबसे जो चीज़ थी कि जो आर्हेनियस थ्योरी है वो NH3 को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। अब NH3 को, हालांकि NH3 बेसिक इन नेचर है, इसके पास कोई भी H पॉजिटिव अगर होता भी है तो इसको वाटर के अंदर आयनाइज करते हैं, या इसकी जो बेसिक नेचर है वो आर्हेनियस थ्योरी किसी भी वजह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो इसको जो लॉरी ब्रोंस्टेड है इसने एक्सप्लेन किया कि इसको अगर हम वाटर के अंदर आयनाइज करते हैं तो ये H पॉजिटिव को H पॉजिटिव को ऑब्टेन करता है। जबकि अगर देखा जाए तो इसके अंदर H पॉजिटिव है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि अगर इसके पास H पॉजिटिव है तो आर्हेनियस थ्योरी उस तरफ जाती थी कि ये एसिड है, लेकिन इसकी बेसिक नेचर थी जो कि एक्सप्लेन की लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, उसके बाद जो हमारे MCQs रहते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट, आर्हेनियस के मुताबिक एसिड क्या होता है जो कि एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आइन इन वाटर, प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आइन इन वाटर। तो एसिड, आर्हेनियस एसिड जो है वो H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्हेनियस बेस। अब इन सारों में अगर देखा जाए तो आर्हेनियस बेस के पास क्या होता है, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जिसके पास OH है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द ब्रोंस्टेड लॉरी डिफाइंस एन एसिड एस। जो लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड कौन सा होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। प्रोटॉन डोनर क्या होगा, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, विच सब्सटेंस एक्ट एज लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। अगर हम लॉरी ब्रोंस्टेड बेस की बात करें तो कौन सी चीज़ है जो कि लॉरी ब्रोंस्टेड बेस होगा, NH3। इन सारों में से लॉरी ब्रोंस्टेड बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जोहानिस निकोलस ब्रोंस्टेड। अब यहाँ पे है कि वाज प्रपोज्ड बाय, दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे, एक तो इसने ब्रोंस्टेड कह दिया जो हम JN ब्रोंस्टेड पढ़ते हैं। अब दूसरा ये नाम पूछ रहा है कि दूसरा इसके साथ कौन है, तो दूसरा हम ये लॉरी ब्रोंस्टेड है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट की ये थ्योरी है, ब्रोंस्टेड और लॉरी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर। तो अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सब में से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 8, अ वीक बेस इज़ वन। अब वीक बेस की बात हो रही है जो कि पार्शली आयनाइज होगा वाटर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, वीक बेस। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन। अब एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो आयनाइजेशन है उसकी
एक्सटेंट कितना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी है। अगर तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, अगर पार्शली होता है तो वीक। अब ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बता रही है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच थ्योरी एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन विदाउट वाटर। तो दो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं। आर्हीनियस थ्योरी जो है वो एक्वस सोल्यूशन में होती है, जबकि लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी विदाउट एक्वस सोल्यूशन होती है, विदाउट वाटर रिएक्शन के होती है। तो ये थे एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 1 का पार्ट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट करेंगे और जो चीज़ें बाकी हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।